नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। ये क्लास हम अभी शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 जो है हमारी सीरीज़ का, जिसका नाम है बुक नंबर। आप सभी जानते हैं 6th एडिशन जो है कॉलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 रूल्स, उसी की क्लासेस चल रही हैं। और बताना चाहूँगा दोबारा आपको कि पार्ट 1 रूल्स में जो रूल्स दिए गए हैं वो क्लास नंबर बनाने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्स। और ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो केवल इसी वीडियो पे पहली बार क्लिक कर रहे हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी। और फर्स्ट 8 चैप्टर, जो पहले 8 चैप्टर हैं इस पार्ट 1 रूल्स के, तो ये मेजर पोर्शन बनाते हैं। ये टेबल आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर्स इन पार्ट 1 47, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लास ऑन अ चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल रहेगा बुक नंबर। तो ऐसे ही सीक्वेंस में जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियोस डालता रहूँगा। जैसे नेक्स्ट फिर हम कलेक्शन नंबर पे बात करेंगे, फोकस एंड फेसेट पे बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कॉलन क्लासिफिकेशन में, अगर आपको उसका नॉलेज रहेगा तो प्रैक्टिकल्स में और भी आसानी रहेगी। ये जस्ट आप लोगों को देखने के लिए है। ये टेबल नंबर 2 है, सीरियल नंबर 17 से 32, जिसमें सभी चैप्टर्स दिए हैं। इनके बारे में भी हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। ये टेबल नंबर 3 सीरियल नंबर 33 से लेके 47 तक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से मतलब कुल 47 चैप्टर हैं इसमें, और टाइटल आप लोग देख ही सकते हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 3, जो कि है बुक नंबर। अब बुक नंबर के बारे में बात की जाए तो ये बुक नंबर जो होता है वह चिन्ह है जो एक किताब को दूसरी किताब से अलग करता है। जैसा कि हम लोग नाम पुकारते हैं एक दूसरे का, तो उसी से हमारी इंडिविजुअलाइजेशन होती है। तो हम बुक नंबर एक सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी पोजीशन जो है लाइब्रेरी में हम लोग रख सकें रिलेटिवली, मतलब कि दूसरे किताब के संदर्भ में। और बुक नंबर जो है एक किताब को इंडिविजुअलाइज करता है, और जिसका मतलब है कि वो किस मायने में अलग है, उसका नंबर अलग होगा तो हम उसे पहचानने में आसानी होगी। और बुक नंबर जो है ट्रांसलेशन ऑफ द नेम्स ऑफ सर्टेन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड फीचर्स इनटू आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल बार बार पिछली क्लासेस में भी हुआ है। तो बुक नंबर जो है कि जो कुछ फीचर होते हैं किताब के, उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कुछ नियमों के द्वारा, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम बुक नंबर एक केवल सीरीज़ है नंबर्स की वो डाल दी A1 2 3 या 1 2 3 ऐसे करके। जो नियम दिए गए हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा, उनको फॉलो करके हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो एक बुक नंबर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? 24 जो हैं कैपिटल लेटर्स होते हैं रोमन, केवल एल और ओ को छोड़कर। इसी प्रकार से 3 हमारे जो रोमन स्मॉल हैं जो कैपिटल लेटर्स, उनको छोड़ के, जैसे आई एल और ओ को छोड़ के बाकी 23 के हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स, डॉट, हाइफन, सेमी कॉलन, कॉलन और जो न्यूमरल्स हैं 0 to 9, यानी कि इन सब चीज़ों को मिला के बुक नंबर बन सकता है। यानी कि इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दिया हुआ है। और जो भी चिन्ह होता है, अगर जो एक चिन्ह है किताब में एक बुक नंबर में, उसको हम डिजिट कहते हैं। और जो फेसेट्स, फेसेट्स की बात करें तो आयाम की बात हो रही है। एक किताब में बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा फेसेट्स हो सकते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। जैसे कि लैंग्वेज नंबर, ये लिस्ट आप देखिए, इसके बारे में फिर हमने अलग अलग से स्लाइड बनाई हुई है। लैंग्वेज नंबर हो गया, फॉर्म नंबर हो सकता है किसी, यानी कि एक बुक नंबर में ये चीज़ें आ सकती हैं। और थर्ड है ईयर नंबर। फोर्थ है एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर। एक्सेशन का मतलब है परिग्रहण हिंदी में, और एक्सेशन होता है कि जैसे कोई चार्ज या इन्वेंट्री होल्ड करता है लाइब्रेरी में तो कंप्लीट लिस्ट होती है, तो एक्सेशन पार्ट हो सकता है किताब का। वॉल्यूम नंबर की बात हो सकती है, सप्लीमेंट नंबर हो सकता है, कॉपी नंबर, क्रिटिसिज्म नंबर, और लास्ट है एक्सेशन पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म नंबर। अभी हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही बुक नंबर में हो, पर यही है मैक्सिमम चीज़ें जो बुक नंबर में एंट्रीज आती है। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द लैंग्वेज नंबर पहला है। लैंग्वेज नंबर हमको प्राप्त होता है, हम ट्रांसलेट करते हैं जो भी लैंग्वेज में पुस्तक लिखी गई है उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे चिन्हों के द्वारा। और ये चिन्ह हमको कहाँ मिलेंगे? शेड्यूल जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 में। और जो मेजॉरिटी ऑफ किताब बुक्स होती हैं किसी लाइब्रेरी में, तो उसमें जिस भी लैंग्वेज में होती हैं वो उसको हम कहते हैं फेवर्ड लैंग्वेज। यानी कि एक लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए 80 या 90% बुक्स हिंदी में है, तो
तो हिंदी उसकी फेवर्ड लैंग्वेज मानी जाएगी। और जैसे सेट ऑफ पॉपुलैरिटी होती है, अगर किसी लाइब्रेरी में मेजॉरिटी बुक्स हिंदी की हैं या मेजॉरिटी बुक्स इंग्लिश की हैं, उसके बाद हिंदी, फिर किसी और भाषा में, तो जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज होगी, वो जो सेट बनेगा उस जो सबसे पहले आएगी वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाएगी। अगला है फॉर्म नंबर। फॉर्म हो गया एक रूप या प्रारूप। फॉर्म नंबर हमें कैसे मिलता है कि जो भी हमारा मटेरियल है रीडिंग लाइब्रेरी का, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अगर वो मैप फॉर्म में है, डायग्राम है, किताबें हैं, तो हर फॉर्म नंबर का कोड दिया गया है, उसको हम लोग शेड्यूल से लेके ऐड करेंगे। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्मॉल में G और 6 इस्तेमाल होता है डायग्राम्स के लिए, और स्मॉल रोमन F2 ये स्कल्पचर्स के लिए। ऐसे ही पेज नंबर 2.3 है सीसी बुक की, आप उसमें जाके और भी फॉर्म नंबर्स देख सकते हैं। अगला आता है ईयर नंबर। ईयर आप जान ही रहे हैं, ट्रांसलेटिंग ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जब हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ये कोड के द्वारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट भी लिया गया है। ये टाइम आइसोलेट से है, ये चैप्टर नंबर 3 है शेड्यूल का, हमको लेना वहाँ से है। जैसे कि ए आप देखें अगर इस स्क्रीनशॉट में, बिफोर 9999 BC में, तो जो भी हम ईयर नंबर लेंगे इस कोडिंग के द्वारा ही लेंगे। ये चैप्टर 3 है टाइम आइसोलेट। पेज नंबर आपको मिलेगा ये 2.7 पर। अगर अभी आपके पास पुस्तक है तो आप 2.7 पेज नंबर खोल कर देख सकते हैं। अगला आता है एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर। एक्सेशन बताया परिग्रहण। तो जब दो या दो से ज़्यादा किताबें, यानी कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि बुक नंबर सेम हो दो किताबों का, और क्लास नंबर भी सेम हो, ये भी संभावना हो सकती है। तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे एक लाइब्रेरी में? सीक्वेंस ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन परिग्रहण है, यानी कि जो पहले आई चीज़ हमारे पास जो चार्ज है इन्वेंट्री में, उसके हिसाब से करेंगे। उसका कुछ नियम दिया गया है। पहला नियम ये है कि पहला जो किताब था हमारा वो ईयर नंबर से एंड होगा, यानी जो बुक नंबर बनाएंगे उसका लास्ट में ईयर नंबर आएगा। दूसरी जो पुस्तक होगी तो ईयर नंबर के बाद हम 1 ऐड कर देंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि ये दूसरी किताब है। ऐसे ही तीसरी किताब के अंत में क्या करेंगे, हम लोग डिजिट 2 ऐड कर देंगे ईयर नंबर के बाद। और अगर हमारा जो एक्सेशन पार्ट है उसमें 2 डिजिट आते हैं, तो हम उसको इंटीजर की तरह ही पढ़ना है। जैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन डॉट 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं, तो उसको हमें 12345 मतलब पूरा इंटीजर फॉर्म में पढ़ना है। अगली बात करें तो वॉल्यूम नंबर की बात करते हैं। वॉल्यूम आप सब जानते हैं, जब बहुत ही मोटी किताब या बहुत ही बड़ा कोई राइटर काम करता है तो कई पार्ट्स में बुक निकालता है, उसे हम वॉल्यूम कह देते हैं। तो मल्टी वॉल्यूम मतलब बहुत सारी वॉल्यूम में, लेकिन उसकी कुछ शर्तें रखी हैं। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी हम लोग उस पुस्तक की सीरीज़ को मल्टी वॉल्यूम कहेंगे। जिसमें पहली शर्त है द सेट पॉजेसिस अ कॉमन इंडेक्स, यानी कि एक कॉमन इंडेक्स होना चाहिए सभी वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम की किताबों की। द सेम सीक्वेंस ऑफ पेजिनेशन। पेजिनेशन होता है जो हम पेज डालते हैं, आपने पुस्तकों में देखा होगा कि स्टार्टिंग में ABC या रोमन न्यूमरल्स में यूज़ किया गया है, उसके बाद हम लोग डिजिट्स यूज़ करते हैं। जो भी सीक्वेंस होगा पेजिनेशन का, वो सभी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसकी सभी पुस्तकों में सेम चलेगा। और तीसरा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट मैटर। ऐसा नहीं कि मल्टी वॉल्यूम बुक हम मान रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअलाइज बुक है। जो सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर लिखी गई है वो कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें जब हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि ये मल्टी वॉल्यूम बुक है। और इसको हम बुक नंबर में कैसे ऐड करेंगे? हम क्या करेंगे कि डॉट डालेंगे ईयर नंबर या एक्सेशन नंबर के बाद, और जो नंबर हम फिर डालेंगे उसके बाद वो इंडो अरेबिक न्यूमरल्स होगा। यानी कि ईयर नंबर या एक्सेशन नंबर के बाद हम एक डॉट डालेंगे और एक नंबर डाल देंगे जो भी वॉल्यूम का होगा, जैसे 1 2 3 4 सीक्वेंस में। और जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन हम लोग निर्धारित करेंगे, जो इंडिविजिबल सेट इज़ द ईयर जिसमें हमारा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सेट पब्लिश होता है, उसको हम मान के चलेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अगला आता है सप्लीमेंट नंबर। ये इस्तेमाल होता है जब वॉल्यूम के साथ साथ उसके सप्लीमेंट्री वॉल्यूम्स भी ऐड होते हैं, तब हम सप्लीमेंट नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं बुक नंबर लिखने में। और इसका चिन्ह क्या रहेगा? डैश साइन हम लगा देंगे बुक नंबर के बाद, यानी कि मेन वॉल्यूम जो रहेगा उसके बाद डैश लगाएंगे, और फिर जो सप्लीमेंट नंबर है 1 2 3 वो हम ऐड कर देंगे।
और जो डिजिट हम ऐड करते हैं डैश के बाद उसी को सप्लीमेंट नंबर कहा गया। यानी कि किसी बुक नंबर में अगर आप देखेंगे कि डैश लगा हुआ है उसके बाद कोई नंबर है, यानी कि उसका ये सप्लीमेंट्री वॉल्यूम है या सप्लीमेंट नंबर है। नेक्स्ट आता है कॉपी नंबर। ये बहुत ही सरल है, देखने में भी आप समझ सकते हैं। कॉपी यानी कि इसकी कितनी प्रतियां हैं। जब एक या एक से अधिक प्रतियां एग्जिस्ट करती हैं तो हम कॉपी नंबर डालते हैं, उसका चिन्ह इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेमी कॉलन। बुक नंबर के बाद हम लोग सेमी कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और डिजिट ऐड कर देंगे एज पर कॉपीज़। उदाहरण के लिए अगर देखें, जैसे मान लीजिए N85 है बुक नंबर, उसकी एक कॉपी भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 85 सेमी कॉलन 1, यानी कि हमारी सेकेंड कॉपी हो गई वो N85 सेमी कॉलन 1। और ऐसे ही नेक्स्ट अगर थर्ड कॉपी है N85 सेमी कॉलन 2। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म नंबर। क्रिटिसिज्म आप लोग जानते हैं, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, आलोचना। लेकिन इसमें क्या है कि कोई बुक लिखी गई मान लीजिए और उसके बेस पर ही एक दूसरी किताब भी लिखी गई एज अ आलोचना के रूप में या उत्तर के रूप में या किसी भी अन्य कारण से। जो पहली किताब लिखी गई थी उसको कहेंगे होस्ट बुक, और जो दूसरी लिखी गई है उसको कहेंगे एसोसिएटेड बुक। तो दूसरी मतलब और भी किताबें, मल्टीपल किताबें भी लिखी जा सकती हैं। तो जो प्राइमरी रहेगी पहले लिखी हुई उसे होस्ट बुक कहेंगे और उसके बाद वाली किताबों को एसोसिएटेड बुक। एसोसिएटेड बुक नंबर में क्या रहेगा, हम कॉलन लगाएंगे और जी ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको ऐड करते हैं। तो जो नंबर ऐड करते हैं हम लोग बुक नंबर के बाद इस चिन्ह को लगा के उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म नंबर। नेक्स्ट है और ये लास्ट है हमारा फेसेट बुक नंबर का, एक्सेशन पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म नंबर, परिग्रहण पार्ट जो है इसका आलोचना का। इसमें क्या रहता है कि जैसे बुक नंबर है सेकेंड थर्ड ये सब सेम होस्ट से ही कनेक्टेड हैं। मान लीजिए एक बुक लिखी, उसके उसी बुक के बेस पर ही दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किताब लिखी गई, तो हम लोग क्या करेंगे उसके डिजिट्स 1 2 3 आगे ऐड करते जाएंगे। तो जो नंबर ऐड होता है क्रिटिसिज्म नंबर के बाद उसे कहते हैं एक्सेशन पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म नंबर। तो ये जो सारी चीज़ें हमने जानकारी ली अभी ये फेसेट से बुक नंबर के, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थियोटिकल पार्ट अगर हमारा मजबूत रहेगा तभी हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में ही सफलता पा सकेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बिगनिंग है, लर्न करने की कोई सीमा नहीं है। अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 कलेक्शन नंबर। ऐसे ही करके हम पूरा जो चैप्टर है पार्ट 1 में क्लास बाय क्लास करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है वीडियो कंटेंट तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब शेयर, और जो भी आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं या जो जिनको आप ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो एक मदद होगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।